हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो देखिए यहाँ पर ना मैं बिंदी लगा रही हूँ और मैंने पहन ली है ग्रीन कलर की साड़ी जो कि मेरे पास थी, लेकिन इसका ब्लाउज़ नहीं था तो मैंने इसी ब्लाउज़ के साथ पहन ली। कंट्रास्ट में अच्छी लग रही है और थोड़ी सी हो गई है मैं यहाँ पर रेडी। बिंदी लगा ली, मांग में सिंदूर और क्या कहते हैं मैंने चूड़ी पहन ली। बस सावन का महीना तो था तो ये साड़ी थी तो मैंने पहन ली। तो हम रेडी होके कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये मेरे आगे आने वाले ब्लॉग में आप सभी को पता ही चलेगा। और मैं तैयार तो हो ही गई थी तो थोड़ा सा देख रही थी, मैंने कहा कैसी लग रही हूँ, क्योंकि साड़ी ना कभी कभी पहनते हैं, हमेशा तो पहनते नहीं हैं। तो साड़ी पहनने के बाद तो लुक ही सा अलग आता है, तो मिरर में देखने का मन ही करता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई। उसके बाद मम्मी भी साथ जा रही थी तो मैंने कहा मम्मी की साड़ी में भी पिन लगा दूँ, क्योंकि ना मम्मी अब संभलती नहीं है साड़ी आड़ी, मम्मी को पल्ला गिर जाता है। तो मैंने पिन लगा दी थी, लगवा नहीं रही थी, मैंने कहा ये थोड़ी टिकी रहेगी इसलिए मैंने लगा दी थी। और पलेटें कॉटन की साड़ी थी तो पलेटें भी मैंने एक सी कर दी हैं यहाँ पर। तो हम जा रहे हैं कहाँ पर है ये, चलिए देखिए मैं रेडी हो गई हूँ पूरी। और सावन का महीना तो चल ही रहा था तो ये मेरे पास साड़ी थी हरे कलर की, वो मैंने पहन ली और हरी हरी पहन ली हैं चूड़ियाँ। और ज़्यादा सादा मेकअप सेकअप तो हो गई और रेडी होके कहाँ जा रहे हैं ये ना आपको आगे ब्लॉग में ज़रूरी पता चलेगा। तो आप ना लगे रहिए मेरे ब्लॉग में आगे भी। तो चलते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं। तो ना दोपहर का टाइम था जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरे ना घर से फ़ोन आया था तो अचानक से आने के लिए। तो यहाँ पर देखो मेरी किचन बिल्कुल रेडी है, क्योंकि लंच के बाद मैं अपना काम जो है टाइम पर कर देती हूँ। सो उससे एक फ़ायदा तो रहता है। मैं अपना फ्री होकर वीडियो एडिट कर रही थी तभी फ़ोन आया था, तो मैं थी जैसे ही रेडी होके चल दी तो बालकनी वगैरह चेक कर रही थी। तो अच्छा रहता है ना अपने समय पर टाइम काम कर लो। अगर नहीं काम होता तो मेरे को सब निपटा के जाना पड़ता तो फिर देर होता। तो यहाँ पर मौसम भी बारिश हो रही थी। तो यहाँ देख सकते हैं मैं आई हुई हूँ अपने घर पर, क्योंकि आज है मेरे डैडी का बर्थडे। तो मेरे डैडी का फ़ोन आया था कि भाई आज मेरा बर्थडे है, आओगे कि नहीं, मैं सबका केक कटवाता हूँ, मेरा केक कौन कटवाएगा। तो डैडी ऐसे बोल रहे थे तो जाना पड़ा। तो यहाँ पर डैडी ने रखा था दाल बाटी का प्रोग्राम। तो यहाँ पर बाटी सीख रही हैं, दाल बना ली है उड़द की, चने की दाल डाल के, जो कि दाल बाटी के साथ खाई जाती है। और यहाँ पर जो भाभी हैं चूरमा की तैयारी कर रही हैं, छोटी वाली भाभी जो बाटी सीख गई थी उनको पीस लिया है। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को कुछ काम दे दिया है, किसी को कुछ काम दे दिया है। तो बस यहाँ पर भाभी और बना रही हैं चूरमा। यहाँ पर बाटी तो बनाई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मसाला बाटी बना लेते हैं, क्योंकि डैडी ने आलू फ्राई करवाए थे थोड़े से, बोले आलू फ्राई करना। तो भाभी ने आलू तो उबाले ही थे तो मैंने कहा भाभी आलू थोड़े ज़्यादा से उबाल लो, थोड़ी सी बाटी फ्राई वाली बना लेंगे जो ना बच्चों को ज़्यादा टेस्टी लगती हैं हरी चटनी के साथ। तो यहाँ पर मैंने वही आलू फ्राई कर लिए थे फ्रोज़न मटर डाल के। और इधर बाटी भी सीखती जा रही थी, कुछ बाटी ओवन में बनाई थी, कुछ फ्राई करके बनाई थी तल के, क्योंकि ज़्यादा आदमियों का खाना था ना तो उनको ओवन में ही लगे रहते तो टाइम ज़्यादा लग जाता, क्योंकि ओवन में एक साथ इतनी सारी सीख नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर भाभी हैं वो बना रही हैं, बड़ी वाली भाभी चूरमा बांध रही हैं। तो बस डैडी का अचानक से फ़ोन गया था, वैसे हमें याद रहता है पर कभी कभी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सूजी भून रही हूँ, क्योंकि डैडी की डिमांड थी कि ऑर्डर डैडी ने दिया था कि जो मेरा केक है वो सूजी का बनेगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो मैं बाहर का केक नहीं काटूँगा। तो बस हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला, यहाँ बाटी भी रेडी हो गई है, ये मसाला भी रेडी हो गया है। और उधर ये दाल है, और जब मैं गई थी तब तक मम्मी खीर बना चुकी थी, यहाँ पर खीर है। तो बस केक का ऑर्डर आया था, डैडी बोले केक जो है सूजी का हलवा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जो कि सूजी का हलवा बनाया है गाढ़ा गाढ़ा, जिससे कि वो जम जाए। तो मैंने भगोनी में रख दिया, ठंडा होने के बाद ये ऐसा ही का ऐसा केक के रूप में निकल आएगा। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर डैडी के पास केक रखा है, वो ना सूजी वाला ही केक है। लेकिन इसके बाद बच्चों के पास फ़ोन चला गया था तो बच्चों ने रिकॉर्ड नहीं करा, अपना अपना रिकॉर्ड करने में लग रहे थे। और यहाँ कर दी है डेकोरेशन थोड़ी सी, वो बच्चों ने की है, कितनी अच्छी लग रही है। और ये है केक। मेरे पास जितनी भी वीडियो थी तो
उसी से मैंने बनाया है, मैंने किसी और से वीडियो नहीं लिए। तो यहाँ पर डैडी इंट्रोडक्शन करा रहे थे, डैडी के मिलने वाले आए थे, बता रहे थे कि ये मेरी बच्ची हैं। तो बस, और यहाँ पर ये सत्यम है जो कि केक की वीडियो ले रहे हैं। तो दूर से तो केक नहीं आ रहा है, तो वीडियो अच्छी तरह से बनी नहीं है जैसा मैं चाहती थी कि मेरे डैडी की बर्थडे की वीडियो बने। लेकिन जब तक मेरे पास फ़ोन था ना, तब तक तो मैंने रिकॉर्ड अच्छे से कर लिया। उसके बाद जो बच्चों पे फ़ोन चला गया ना, तो बच्चों ने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने कहा चलो जितना कैप्चर हुआ है उतना ही वीडियो बनाते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो कम से कम हमारे डैडी की यादें तो हमारे साथ जुड़ जाएंगी आगे भविष्य में। तो यहाँ पर मेरे डैडी का 83वां बर्थडे है। खुद डैडी ने अपने आप प्लान किया था। तो मालूम है जैसे हमको करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, कभी हम मालूम है तीनों बहनें एक साथ हो नहीं पाते। कभी कभी हम सोचते हैं कि डैडी की बर्थडे पार्टी या फिर डैडी की एनिवर्सरी करें। तो अगर बड़ा प्रोग्राम हो तो इनवाइट कर दो पहले से ही, तो सब लोग आ जाते हैं। लेकिन अचानक से जो प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें नहीं आ सकते। तो आगे मेरे डैडी जो कि अपनी स्पीच कहेंगे, उसमें आप सभी सुनना। मैंने आगे का जो कि ब्लॉग है रियल रखा है अपनी यादगार के लिए, कि हमारे डैडी की जो यादें मैं इसमें कैप्चर कर लूँगी और आगे इस वीडियो के थ्रू हम डैडी को याद भी कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी वो फॉर्मेलिटी है वो मम्मी से कर रही हैं। मैंने कहा एनिवर्सरी पर तो मैंने कर दी थी, लेकिन आप अभी डैडी का बर्थडे है तो आप कीजिए। मेरे लिए व्यक्तिगत बड़े हर्ष की बात है कि संध्या को लेना था आप सबके मेरे परिवार के लिए मेरे संभाते होना पड़ रहा है, दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही हर्ष की बात है। 2-3 दिन पहले कुछ अपने कागजात देख रहा था मैं, तो एक मेरा कोई रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट निकल आया। निकालने लगा हुआ है, एक और निकल आया। तो मैं देखा तो उसमें डिवाइस पेमेंट था, तो फाइनल स्केल वगैरह नहीं देख रहा था। 45 के स्केल का 50 के स्केल का। कौन है? मेरे पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ। दाल रोटी तो किया मतलब ये था कि मेरे हित में था, तुरंत ही प्रोग्राम डिसाइड हो गया। एक हर्षो उल्लास था, मन में वो हो गया। एक खुशी की साथ था कि आगे क्या है समय पर होकर। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में 2-4 बिंदु आप लोगों को कहना चाहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे साथ से बड़े भैया एक बहन है अभी हमारी जिंदगी में, बड़ी कठिन परिस्थिति जो है, मतलब कष्ट देने का। उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही, कभी हिम्मत नहीं आ रही। आज भी प्रक्रिया है कि मैं हमसे यही कहता हूँ कि मैं कभी रात में सोए नहीं, मैं दिल्ली में नहीं सोई। तो मेरे सोने का रिजल्ट आज मैं पूरी तरह से खुशहाल हूँ। ना कुछ ज़्यादा चाहिए ना कुछ कम चाहिए। हमारा पूरा परिवार है, सब कुछ है।
आप लोगों से भी इतना गुजारिश करती हूँ, कुछ नहीं करना जीवन को अपने को संभालने के लिए, अपने हित के लिए दूसरे का नुकसान मत करना, झूठी गवाही देना, बुराई करना, जितना ईश्वर देता है उसी में गुजर करोगे तो भलाई होगी। यानी मैं घमंड के साथ कहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई लांछन बताया किसी भी तरह का न आया, विचार में मौत का एक पीरियड होता है, विचार कोई नहीं होता पहुँचता, मौत का एक जन्म होता है आदमी में, बाकी सब डिस्चार्ज अपने से घर भेजे जाते हैं। क्यों? प्रमोशन नहीं हो रहा तो घर, मेरा प्रमोशन आया लेट आया तो मैं दिया नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे क्या मिलेगा, जो मेरी इच्छा थी आते ही मुझे कंट्रोल सर्विस मिलती है, मेरी इच्छा है वो मिलेगा। आप इच्छा तो जाहिर करो अपनी ईश्वर के सामने, तो जो इच्छा में करती है। आज समय आ गया, मुझे यही खुशी है, बड़ा उल्लास है मेरे दिल में कि मैंने सोचा और ये एकदम से ये कार्रवाई संपन्न होने जा रही है। आप लोगों से जीवन के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, सच मत छोड़े, शुरू में सच छोड़े पकड़ा है, सत्य की बांधी लक्ष्मी मेरी जिंदगी है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। और आप लोग सोच रहे जब मैं रिटायर हुआ कोई रास्ता दिखाता मैंने आज रास्ते से आगे जाना, तो मैं अपने बीते हुए पल जो गुजर चुके हैं, मैंने किसी को भी जिंदगी में आज तक बताया नहीं, लेकिन किसी ने नाजायज किया तो उसे समझ नाजायज इसे अपना करता हूँ। आप जो अपने ईश्वर को मैं देगा सकते रहेगा, दूसरे का हक मानने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपना तो क्या अपने आगे वाले पीढ़ी का नुकसान करोगे। इन शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने आज मेरी मुस्लिम मुकाम में लोग मेरे को बड़ी मान सम्मान दिए, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप ये भावना लेके जाएँ कि हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचते रहे, अच्छा ही करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Babuji. Happy birthday to you. तो यहाँ पर ना केक कट हो चुका है, आप सभी ने देखा। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम मंदिर में भगवान जी के लिए निकाल देते हैं, और मेरे दादी बाबा हैं उनके लिए 100 रुपया से लगवा देते हैं, क्योंकि मम्मी भी एजेड हैं और डैडी भी थोड़ा पैरों में प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने कहा भैया ही लगा देगा। तो यहाँ पर भैया भोग लगा रहे हैं दादी बाबा का। You always take care of me like a daughter. You were a special for me. Oh, thank you. ये सब चीजें एग्जाम में होंगी जब नंबर मिलेंगे।
ये तो नानो खोल देंगे तो मान लो खोल ना बाद में। चल ओपन कर लाइट कर दे। मैं तो फोटो आ जाओ इधर आओ। वही बात काव्या हो बच्चा तो अभी एकदम बच्ची बना दी बिल्कुल। बचपन की यादें ताजा होती है। नाना को पैक करके दादू को शुगर करेंगे जाएगा। गाड़ियाँ तो बजाते रहो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ना, छोटा सा हमने डैडी का बर्थडे सेलिब्रेशन रखा और इन्जॉय भरपूर किया डैडी की खुशी के लिए। और मैंने डैडी की जो भी स्पीच थी वो रिकॉर्ड करी है अपने लिए, आप सभी के लिए। थोड़ी डिस्टर्ब में रही क्योंकि ना छोटे बच्चे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने कहा चलो वॉइस ऊपर से ओवर करती हूँ, लेकिन ना मैंने अपनी यादगार के लिए डैडी की जो स्पीच रखी थी रियल। आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे डैडी के बर्थडे पार्टी को कहते हैं कि एक माँ बाप ना अपने 6 बच्चों का बर्थडे और उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चों को देखो माँ बाप की याद नहीं रहती है। तो यहाँ पर डैडी ने खुद अपना प्रोग्राम रखा और हमने कुछ इस प्रकार से सेलिब्रेशन किया। आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। उसके बाद डैडी की चल रही थी वहाँ पर पार्टी, क्योंकि मेरे डैडी आर्मी से रिटायर हैं तो हम वहाँ पर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो हमने उधर का रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर अनिल जी और ये खा रहे थे, बस थोड़ा इनका रिकॉर्ड कर लिया था। और जो थाली हाली लगाई ना, वो तो सब बच्चों के पास फ़ोन पहुंच गया, फिर नहीं रिकॉर्ड हो पाया अच्छे से। तो बस यहाँ पर ये दोनों खा रहे हैं और डैडी की वहाँ चल रही है पार्टी। और यहाँ पर हमारा आ गया है विदा लेने का टाइम, क्योंकि ना मम्मी तो बोल रही थी ना कि रुक जाओ, लेकिन मैंने कहा मम्मी सावन के महीने चल रहे हैं और मुझे मंदिर पूजा भी करनी पड़ती है और सुबह ना लेट हो जाते हैं, कॉलेज ड्यूटी के लिए भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। तो मैंने कहा इतना हो गया, बस ये क्या कम है जो आपके मौके पर और टाइम पर मैं आ जाती हूँ। तो रात को लेट हो गए थे काफ़ी, इसलिए डैडी और मम्मी बोल रहे थे कि ना रुक जाओ, लेकिन हम लोग ना रात को ही आ गए। और मम्मी तो मम्मी हैं, जब भी मिलती हैं ना मेरे को विदा करती हैं तो हमेशा ये कहती हैं कि और कब आओगी। तो मैंने कहा जाने नहीं देती हैं, मेरा बहुत जल्दी चक्कर लग जाता है, मैं पास में रहती हूँ इसलिए। और अभी से ही मेरे को मम्मी ने राखी का भी दे दिया था कि राखी पर आ जाना। मैंने कहा आ जाऊँगी, नहीं बुलाओगी फिर भी आ जाऊँगी। तो यहाँ पर हमें करीब 11:30 बजे का टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गए थे। डैडी से मिली, बहुत खुशी हुई डैडी को। चलो मेरा छोटा सा ही हुआ, लेकिन बच्चे मेरी खुशी में शामिल हो गए। तो बस ये चौराहे पर घर है जैसा कि आप सभी ने देखा है, और हम सभी चलते हैं, विदा लेते हैं। और मेरे डैडी की एनिवर्सरी का एनिवर्सरी हो रही बर्थडे का ब्लॉग अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। और मेरे डैडी कैसे लग रहे हैं और क्या मैं बताऊं, बहुत खुशी हुई, डैडी को भी खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई। और मम्मी को देखो, मम्मी का तो ना बस नहीं चलता है, नहीं मम्मी तो ना गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, गाड़ी चलाना चालू कर देते हैं, गाड़ी चल जाती है, लेकिन मम्मी नहीं हटती हैं वहाँ से विंडो पे से, बस देखती रहती हैं, देखती रहती हैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आप सभी को पसंद आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि मेरा आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।